ये सामने है गुरुधाम चौराहा और अब यहाँ से देखिए गुरुधाम मंदिर लिखा हुआ है। ये है लेन नंबर 3 और यहीं से जाना है आपको गुरुधाम मंदिर की तरफ। मैं हूँ आपका दोस्त नवनीत और आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ बनारस के एक अनोखे मंदिर में जिसका नाम है गुरुधाम मंदिर। हम गुरुधाम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये पट्टी लगी हुई है जो गुरुधाम मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी देती है। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और अब हम यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। इस मुख्य द्वार को काशी द्वार के नाम से जाना जाता है और इसी के अंदर से हम आपको लेकर के चलते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इस द्वार को बनाया गया है और यहाँ पर 2 सिंह आपको दिखाई देंगे जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी दिखाया। तो चलिए हम इसके इतिहास के बारे में अब जानते हैं और मैं आपको बताता हूँ इससे जुड़े इतिहास के बारे में। इस मंदिर का निर्माण बंगाल के राजा जय नारायण घोषाल ने अपने गुरु के निमित्त सन 1814 में कराया, जो योग और तंत्र विद्या पर आधारित है। इस मंदिर की संरचना अष्टकोणीय है जिसमें 8 प्रवेश द्वार हैं जो एक ही प्रांगण में आकर मिलती हैं। इनके 7 द्वार सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और पुरी के प्रतीक हैं और 8वां द्वार गुरु का है। मुख्य द्वार अर्थात काशी द्वार, जहाँ से मैंने आपको दिखाया प्रवेश द्वार, वहाँ पर जो है गुरु मंदिर है और जिसके भूतल से ऊपर जाने के लिए कुंडलिनी की इड़ा पिंगड़ा नाड़ियों की तरह सीढ़ी बनी है। प्रथम तल पर जाने के बाद पुनः एक गर्भगृह है जो मूर्ति विहीन है। उसके ऊपर पुनः एक तल है जिसके जाने का मार्ग नहीं है। संभवतः यह योग साधना की चरम अवस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले प्रथम तल पर गुरु वशिष्ठ और अरुंधति की मूर्ति स्थापित थी, दूसरे तल पर राधा कृष्ण और तीसरे तल पर व्योम यानी शून्य का प्रतीक मंदिर है। ये देखिए मंदिर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वहाँ से ऊपर चढ़कर हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर के प्रांगण को और यहाँ के जो पूरे जो भी नज़ारे हैं उसको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो आप जब भी यहाँ जाइएगा तो अच्छे से चढ़िएगा यहाँ से और यहीं से जाने का रास्ता भी बना हुआ है। हालांकि ये रास्ता जाने आने के लिए अभी बंद है। इसके पीछे भी रास्ता है, जो एक और मंदिर है इसके पीछे, वहाँ जाती है। लेकिन हम आपको यहाँ से चढ़ करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जाना है प्रथम तल पर। और उस मंदिर को घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं पीछे। यहाँ भी देखिए यहाँ पर भी एक दरवाज़ा बना हुआ है छोटा सा। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं इससे और जो जुड़ा इतिहास है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। काशी के विभिन्न विद्वानों का मत है कि राजा जय नारायण घोषाल ने इस मंदिर की स्थापना कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के आधार पर करवाई थी। इसका वास्तु योग के जरिए शरीर के उन्नति पथ की यात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार से शीर्ष तक षड चक्र का संकेत है। आमतौर पर मोक्ष प्राप्ति के लिए योग और ज्ञान मार्ग कठिन माना जाता है, पर इस मंदिर के स्थापत्य का संदेश है कि गुरु कृपा से कोई मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन नहीं रह जाता। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के बाद पर्यटन विभाग ने गुरुधाम मंदिर को अपने टूर मैप में शामिल कर लिया है। योग और तंत्र विद्या पर आधारित होने के कारण काशी आने वाले पर्यटकों ने इसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी है। वर्तमान में यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्मारक के रूप में है, जिसका उचित देखभाल क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई द्वारा किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे जो मंदिर हैं उसमें भी कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया कुछ देर पहले कि एक इसी तरह छोटी जो मंदिर है उसमें शिवलिंग स्थापित है। तो ये जो मंदिर है मुख्य मंदिर है ये, और इसके जो अगल बगल मंदिर है ऐसे 7 दोनों मतलब है 7 मंदिर इस तरफ और दूसरी 7 मंदिर इस तरफ, और उनमें कई मूर्तियाँ भी स्थापित थीं पहले। अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है तो इस तरीके से मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए इसकी बनावट देखिए, यह कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इसका जो पिलर जो है खंभा आगे से जो आप देखें मंदिर का, वो आपको एकदम जैसे लगेगा कि आप किसी विदेश यात्रा पर आ चुके हैं। जैसे रोम में ऐसी स्थापत्य कला जो बनती थी उसी प्रकार की जो इसकी वास्तुकला स्थापत्य कला है उस तरीके से बनाई गई है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो इसकी बनावट है
पूरी तरह से लगता है जैसे ये पत्थरों से बनाया गया है। जैसे कि ऊपर का छत देखिए, पूरा जो है इसमें पिलर का और पटिए ये सब जो पत्थर का जो है उपयोग किया गया है। ये मंदिर के जो एक भाग है वो वहाँ पर फील्ड है, वहीं से मैं आपको इसका पूरा ये वीडियोग्राफी करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अपने आप में ये बहुत ही अनोखा मंदिर है और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने बड़े बड़े पिलर हैं। और इसके साथ यहाँ देखिए ये सारे मंदिर हैं और इनमें किसी न किसी देवता की जो है मूर्ति रखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको एक मंदिर में दिखाया है, ऐसे छोटे मंदिर में। एक बार ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अपने आप में यह एक अनोखा मंदिर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया इसको। तो एक बार आप इसको ज़रूर घूमने आइएगा, देखने आइएगा। चलिए अब चलते हैं अपने एक नए सफ़र की तरफ। मिलेंगे एक नए वीडियो में।